एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्रिड का प्रॉब्लम देखा था, उसको सिमेट्रिसिटी और सुपरपोजिशन की मदद से हम लोग सॉल्व किए थे। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग लेडर प्रॉब्लम करेंगे, इनफाइनाइट लेडर। ठीक है, लेडर प्रॉब्लम करते हैं क्या कैसे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम। लेडर प्रॉब्लम में क्या होता है, एक लेडर सीढ़ी के जैसा इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का बना हुआ एक लेडर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट है 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। चूंकि यह इनफाइनाइट है, देखो इसमें रिपीटिंग यूनिट कहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से कट मारते हैं तो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से देखो, ये सेक्शन हमेशा इतना सेक्शन, यह सेक्शन रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट या सेल। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं सेल या यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो यह सो मेनी सेल से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो कैसा भी बोल सकते हैं ना कि पहले एक सेल की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट एक यहाँ लेते हैं और एक ये लेते हैं, और इसके क्रॉस ए बी निकलना चाहे, ए बी के क्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट निकलना चाहे, आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, ये आर और ये आर तो सीरीज में है, चूंकि इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन है तो कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा रिपीटिंग यूनिट लेते हैं। दूसरा रिपीटिंग यूनिट भी क्या है, इसमें एडेड है। अब 2 यूनिट लेते हैं, ठीक, यानी 2 सेल लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरह, इधर से करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों आपस में सीरीज है और उसके बाद ये पैरेलल में है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इस तरह यह क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट ऐड होते जा रहा है। कहाँ तक ऐड हो रहा है, इनफाइनाइट सीरीज तक ऐड हो रहा है, इनफाइनाइट तक ऐड होते जा रहा है। ठीक है, इसको एल सेक्शन, इन्वर्टेड एल सेक्शन भी बोलते हैं। देखो यह एल शेप का है, तो इसको इन्वर्टेड एल सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग यह बोल सकते हैं ना, यहाँ पर कोई क्या बोलेगा कि यह दोनों जो रिपीटिंग, यह जो सेल है, एक सेल 2 सेल जो है, ठीक है, यहाँ यह सेल मतलब बैटरी नहीं, इसको SHELL लिख लो, दिस सेल। ठीक है, यह जो सेल है सीरीज में कनेक्टेड है। कोई बोल सकते हैं ना कि सीरीज में कनेक्टेड, नहीं, यह सेल एक्चुअल में सीरीज में नहीं, इस तरह के कनेक्शन को कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन, कैस्केड में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। ठीक, तो देखो इस तरह के हम लोग को इनफाइनाइट लेडर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को रिपीटिंग यूनिट देखना चाहिए कि कहाँ से वह सेल रिपीट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि यह सेल यहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, दिस इतना पोर्शन से ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग को ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट अगर एक्स दिखाई देगा, एक्स ओम दिखाई देगा, यहाँ से भी देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, एक्स ओम दिखाई देगा, आर इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट में से एक कम भी कर लेते हैं तो भी वो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 पॉइंट के बीच हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स लगा देंगे, यानी कि जहाँ से रिपीटिंग कर रहा है उस पॉइंट के बीच हम लोग एक एक्स ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे। और यहाँ से देखने पे कितना पता चला, आर इक्विवेलेंट एक्स ओम। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, और दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, क्या किए, क्या जहाँ भी रिपीटिंग यूनिट था वहाँ से अगर देखते हैं तो भी हम लोग क्या इनफाइनाइट, अगर इसको थोड़ी देर बंद कर लेती हैं तो यह यहाँ से भी हम लोग क्या दिखाई देगा, इनफाइनाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि सेक्शन कितना है, इनफाइनाइट है। सो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट के बदले हम लोग एक एक्स इक्विवेलेंट लगा लेते हैं इस पूरे के बदले, और यहाँ से भी देखेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा। देखो यह दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल में, पैरेलल में हो गया तो कितना हो जाएगा, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ठीक है, यह आपस, अब इसका मतलब अब सीरीज सर्किट कैसा बन जाएगा, आर और एक रेसिस्टेंस ऐसे, आर एक्स प्लस आर प्लस एक्स, और यहाँ से देखने पे क्या पता चलेगा, एक्स ओम पता चलेगा। ठीक है, मतलब इस ए बी के टर्मिनल के क्रॉस देखेंगे तो कितना पता चलेगा, एक्स ओम। तो देखो यह दोनों आपस में क्या सीरीज है, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर एक्स अपन आर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स।
ठीक है, यानी क्या हो जाएगा एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। एक आर एक्स से एक आर एक्स कैंसिल, देखो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू आएगा। तो एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी कितना है माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2। तो कितना हो जाएगा आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा आर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई प्लस माइनस बाई 2। अब देखो गाइज, चूँकि रेसिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आर इंटू रूट 5 प्लस 1, और यह क्या है एक्स इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इनफाइनाइट ग्रिड सेक्शन में इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम में हम लोग रिपीटिंग यूनिट देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या किया यहाँ पे पहले जो रिपीटिंग यूनिट था रिपीटिंग यूनिट के बदले क्या कर दिए एक ओम का रेसिस्टेंस लगा दे। क्यों एक ओम का लगा, अगर यहाँ से देखते हैं तो भी एक्स दिखता है, यहाँ से देखते हैं तो भी एक्स दिखता है, इसलिए दोनों सबको हटा के एक ओम का लगा दिए। इन दोनों को पैरेलल है तो पैरेलल कहीं को वैल्यू निकाल दिए। अब ये दोनों आपस में सीरीज है तो सीरीज लिख दिया, और सीरीज किसके बराबर है एक्स के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व किए तो हम लोग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं इसको लेडर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबका हो गया होगा, इजी है, इजी कंसेप्ट है ये। आगे हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग लेडर प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें देखो भाई सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, सेक्शन कहाँ से रिपीट कर रहा है, मतलब देखो यहाँ से अगर कट करते हैं यहाँ से कट करते हैं मतलब ये रिपीटिंग यूनिट है। ठीक, यानी ऐसा ऐसा सो मेनी सेल्स बना हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर कट कर देते हैं यहाँ से कट कर देते हैं तो देखो ये इन्वर्टेड एल क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। और इस तरह के कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, ये किस में कनेक्टेड है कैस्केड में कनेक्टेड है, सीरीज में नहीं बोलेंगे। ठीक है, कैस्केड कनेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें ठीक है तो यहाँ से एक्स दिखेगा तो यहाँ से भी कितना दिखेगा एक्स ही दिखेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो सी और इस पॉइंट को मान लो डी, तो सी डी से भी देखेंगे तो क्या होगा एक्स ही दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि सी डी के बदले इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज के बदले हम लोग क्या करते हैं एक एक्स ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये कैसा सेक्शन बन जाएगा, यहाँ पर एक एक्स ओम का लग गया, और ये आर है और ये आर है, और यहाँ से हम लोग को देखने पे क्या पता चला एक्स पता चला। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अपना सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है, कुछ नहीं सिंपली क्या है ये दोनों सीरीज में है तो क्या आ जाएगा आर प्लस एक्स। अब देखो अब नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा आर और एक पैरेलल में आर प्लस एक्स, और यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखेगा एक्स दिखेगा। अब देखिए दोनों पैरेलल में है और दिस इज इक्विवेलेंट, यह क्या है आर इक्विवेलेंट, एक्स क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ए और बी टर्मिनल के क्रॉस देखने पे ये क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो तो हम लोग पैरेलल में क्या जानते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट यानी 1/x इक्वल टू 1/r प्लस 1/r+x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा। द सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट ए क्वाड्रेटिक, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। जो भी x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाटा रहता आर का वैल्यू कुछ रहता तो इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, यहाँ हम लोग आर्बिट्रेरी जनरल आर लेते हैं तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप इस इजी समझ में आया होगा, क्योंकि लेटर प्रॉब्लम बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सो जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,
ये सारा आर ओम का रेसिस्टेंस है, कुछ इस तरह का लेडर है। और हम लोग को इस दो पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है, मिड पॉइंट में ए बी कुछ यहाँ पर निकालना है। देखो गाइज, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि चूंकि यह इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, एक तो है इसकी सिमेट्रिसिटी से बन जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक है तो फिर भी यह इनफाइनाइट है। सिमेट्रिक बन भी रहा है तो कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग दो लेडर बना देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मान लो यहाँ से देखें और यहाँ से कट मारते हैं तो देखो ये पोर्शन रिपीट कर रहा है, यहाँ पर इधर ये पोर्शन ऐसे रिपीट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम दे दें सी, इस पॉइंट को डी दे दें, इस पॉइंट को ई दे दें और इस पॉइंट को एफ दे दें, तो जो सी डी के क्रॉस दिखेगा रेसिस्टेंस, क्या वही ई एफ के क्रॉस भी दिखेगा? क्योंकि देखो दोनों सेम जैसा दिख रहा है। ठीक है, दोनों सेम दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि उसके क्रॉस का रेसिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। सपोज कर लो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, या आर इक्विवेलेंट ले लो। ठीक है, और सी डी के क्रॉस देखने पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। तो यह सर्किट कैसे बन जाएगा, सिंपल सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सी डी के अबव सॉल्व कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज सी और दिस पॉइंट इज डी। अब देखो यहाँ से इसके ऐसा रिपीट होगा तो क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग को एक्स दिखा, एक्स आर इक्विवेलेंट दिखा, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। ये सारा क्या हो जाएगा, आर आर आर। अब देखो यह तीनों किस में है, तीनों सीरीज में है। यह तीनों किस में है, तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। और यहाँ से भी देखने पे क्या दिखेगा हम लोग को, एक्स ही दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ से देखने पे एक्स ही दिखेगा, आर इक्विवेलेंट। तो देखो ये तीनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 2r प्लस एक्स पैरेलल टू आर, और यह पॉइंट सी और यह पॉइंट डी, और यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक्स ही दिखेगा। ठीक, अब देखो ये आपस में क्या होगा, पैरेलल में, और दिस इज आर इक्विवेलेंट। यहाँ से क्या लगा देंगे, 1/x इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r प्लस एक्स। ठीक है, ये जिसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आता है, सॉल्व करने पे जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है, आर सी डी का या आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो आता है, हम सॉल्विंग द इक्वेशन डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक कुछ नहीं, सिंपल सा क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स का क्वाड्रेटिक बनेगा। उसके लिए एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एक्स का वैल्यू होगा वही आर सी डी के बराबर होगा, यानी आर और सी डी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वही होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, तो आर सी डी जो होगा, आर इक्विवेलेंट या एक्स बराबर हो जाएगा √3 - 1 इंटू आर। ये हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस भी एक इतना ओम का रेसिस्टेंस लगा, √3 - 1 इंटू आर। ई एफ के क्रॉस भी कितना लगा, √3 - 1 इंटू आर ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इधर भी सेम रिपीटिंग है, उधर भी सेम रिपीटिंग है, मतलब दोनों तरफ क्या है, सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पूरे लेडर के बदले हम लोग क्या लगा दें, एक √3 - 1 इंटू आर ओम का एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं। तो चलो हम लोग यहीं पे बनाते हैं, मतलब इस पूरे ई एफ के बदले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं। इसका वैल्यू कितना है, √3 - 1 इंटू आर। इधर भी क्या होगा, इस पूरे के बदले एक रेसिस्टेंस लग जाएगा, √3 - 1 इंटू आर। ठीक है, देख लो ये सिंपल सर्किट बन जाएगा। ठीक है, √3 - 1 इंटू आर, √3 - 1 इंटू। अब आर ए भी निकालना सिंपल है, क्योंकि यह तीनों कैसा है, पैरेलल में है। ठीक है, तीनों किस में, पैरेलल में है। तो अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन आर ए बी। तो सिंपली सॉल्व करेंगे, 1/RAB लिखेंगे तो क्या होगा, तीनों चूंकि क्या है, ऑल इन पैरेलल। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ऑल
ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों तीनों सीरीज में, और आपस में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, पैरेलल में। यानी इसको एक स्टेप और हम लोग सॉल्व करें। आर आर 3 माइनस -1 √3 - 1 इंटू आर प्लस आर, √3 - 1 इंटू आर प्लस आर। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 3 + 1 इंटू आर। तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी क्रॉस एक रेसिस्टेंस लगा √3 + 1 इंटू आर, इसकी क्रॉस भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ √3 + 1 इंटू आर। ठीक है, ए बी। अब देखो, अब ये पैरेलल में हो गया, तो हम लोग क्या जानेंगे, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1/RAB डायरेक्ट लिख देते हैं। यह क्या होगा, 1/R प्लस 1/√3 + 1 इंटू आर प्लस 1/√3 + 1 इंटू आर, है ना। क्योंकि पैरेलल में है तो क्या 1/RAB, इसको सॉल्व करेंगे तो जो RAB आता है, RAB कितना हो जाता है, R इंटू 1 + √3 अपन 3 + √3 ये इसको सॉल्व करने पे आता है RAB का वैल्यू। सो गाइस, जिस तरह लेडर प्रॉब्लम, जो भी लेडर प्रॉब्लम होता है, तो कंसेप्ट क्या, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए लेडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला काम होना चाहिए, इसमें रिपीटिंग यूनिट ढूंढना चाहिए कि कहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है जी, और वहाँ से रिपीट करे तो उस सारे हटा के उसको उसके बदले एक्स इक्विवेलेंट लिख देना चाहिए, यानी आर इक्विवेलेंट लिख देना चाहिए, कि वहाँ पे मान लेना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट इतना है। और फिर जो जिस पॉइंट के क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, उस टर्मिनल के क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, इजिली आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सो गाइस, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लेके मिलेंगे, बट नए कंसेप्ट के साथ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कि कैसे हम लोग करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में जाते हैं और सर्किट को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू।